आपका वापस से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनसुनी कहानी में। और हमारे यहाँ पे 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हुए तो आज हम आपके लिए एक और कहानी लेके आ गए हैं। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसको 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की ज़रूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुआ को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नीर चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं शय चंग हूँ, सो नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बात में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सकें तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोगों रुके, मैं तीनों का अलग अलग जांच करूँगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मझले भाई के पास भेजा, जो वहां पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी की दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो वेश्या बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वो उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खिंची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बैताल बोला, हे राजा, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरा विचार से सबसे बढ़कर शय चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल भी पाया गया। बाकी के 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। यह सुनते ही हमारे बैताल जी वापस से जाकर पेड़ पर लटक जाते हैं और विक्रम को वापस से अगली कहानी सुनाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और ऐसे बैताल जी ने 25 कहानियाँ सुना चुके विक्रम राजा को, तो आगे आपको कहानियाँ मिलती रहेंगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक का बटन ज़रूर दबा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वचन सुनने के लिए।